बिहार में जात पात पे वोटिंग होती है, राइट? तो आप भी इसको मानते हैं और आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो? देखिए हम तो एक ही बात जानते हैं, भगवान ने पैदा दिया है इंसान को। ना मैं हिंदू मानता हूँ ना मुस्लिम मानता हूँ, मैं खुद एक हिंदुस्तान हूँ, जात का मंडल हूँ। मैंने खुद यहाँ लव मैरिज कर रखे हैं। झूठ आपसे क्यों कहूँ, ना मैंने कोई जात देखी ना बात देखी। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और रामराज न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हैं नोएडा में और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम अपने जो रेहड़ी पटरी वाले बिहार के भाई बंधु हैं, आज हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि क्या है स्थिति इनकी और क्यों वे बाहर बिहार से आकर के काम करने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में आज हम अपने एक भाई से बात करते हैं जो कि बिहार से हैं। भैया आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं? जिला मधुबनी। क्या? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ये कितने साल से? रिक्शा तो फिलहाल अभी 6-7 महीने चला रहा हूँ। उससे पहले मैं एक CBI फ्यूचर में जॉब करता था। तो लगता है उससे रोजी रोटी चल जाती है आपकी? सर यहाँ एक बहुत बड़ा महंगा शहर है ये नोएडा। सर एक्चुअली नोएडा में शहर में सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसे हम रिक्शा चलाते हैं तो आज मान लीजिए कंपनी गवर्नमेंट निकाल दिया रिक्शा, लेकिन उसे चलाने के लिए यहाँ पे कोई वो नहीं मिलती है। उसे चलाने के लिए समझ लीजिए गाली भी सुननी पड़ती है पुलिस वालों की, लाठी भी खानी पड़ती है। जो एक नहीं होना चाहिए, हर चीज़ सहते हैं हम लोग। तो आपको ये नहीं लगता कि आपको ये काम अगर बिहार में करते तो भी आपको 2 रुपये मिल जाते वहाँ पे? सर बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे आप हमारे पास सपोर्ट कीजिए 100 रुपये है, तो आज उस 100 रुपये को हम ना सोचते हैं बिहार के अंदर क्या रहे यार, ये 100 रुपये हम इस वजह से 2 रुपये भी खर्च ना करें। यदि वही पैसा आज हमारे पास 10 रुपये, आपके पास 10 रुपये है, कल को वही 10 रुपये इनके पास जाएंगे तो वही पैसा आगे बढ़ता है ना। सबसे पहले बिहार में दिक्कत ये होती है कोई अपने जैसे पैसा निकालना नहीं चाहता है। और रही काम रोजी की बात, तो मान लीजिए बिहार में 2 दिन कहीं काम चलता है। बिहार में क्या काम है? बस लेबर में जा सकते हैं, इसके अलावा क्या चाहिए? नहीं, बिहार में क्यों काम? क्या वहाँ पे भी तो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री हो सकती है? सर वहाँ पे चाहिए ग्रेजुएट लड़के, जैसे मान लीजिए कि पढ़े लिखे हो। अब मान लीजिए जो बेचारे का औकात नहीं हो, हिम्मत नहीं हो, वो बंदा ना पढ़ा लिखा हो, उसके लिए बिहार में नौकरी करना एक लेबर के अलावा कोई चीज़ में ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आप मानते हैं कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री नहीं होने के बाद का कहलाता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। लेकिन फिर भी उस जगह से बंदे आते हैं यहाँ पे नौकरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जबकि वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है मधुबनी। बिहार का नंबर 1 पे आता है मधुबनी। बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, वहाँ से बड़े बड़े SP DSP सब वहाँ से पास होते हैं। लोगों का मानना है ना कि बिहार में इंडस्ट्रीज फैक्ट्री नहीं है तो वहाँ पे रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं होने की वजह से लोग क्या करते हैं कि दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। बात सही है? दूसरी बात यह है कि बिहार के अंदर सबसे पहली बात, यदि कोई बंदा काम बिक रहा है तो उसके लिए कंपनी एरिया होना चाहिए या कोई फैक्ट्री एरिया होना चाहिए, जो कि नहीं है। जो कि बिल्कुल नहीं है, ना कहीं दरभंगा में। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर यदि बिहार सरकार समय की बात करेंगे, यदि ये सब चीज़ यदि बिहार में लागू हो जाएगी तो फिर शहर आने की कोई जरूरत ही नहीं बनेगी। मतलब आप चाहते हैं कि बिहार में ये सारी सुविधाएं और फैसिलिटी आपको मिले? ये हमारे गांव में है, यदि हर जो सुविधा हम यहाँ पा रहे हैं हमारे गांव में मिलेगा तो हम किस लिए यहाँ पाएंगे? अपने गांव में रहेंगे वहाँ। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। आए दिन बिहार वासियों को भेड़ बकरी और इस तरह के अब शब्द बोले जाते हैं, तो आप जब सुनते होंगे इस तरह की चीज़ें या फिर बिहार के लोगों को मारकर भगाए जाते हैं दूसरे राज्यों से, तो ये कैसा आप महसूस करते हैं? आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या? सर खैर नोएडा दिल्ली में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम बिहारियों को मारा गया या कुछ भी, या गाली गलौज। यहाँ पर हम लोग सब अच्छे से रहते हैं। बाकी राज्यों में आपने सुना है कि होता है? हाँ, बाकी राज्य में होता है, बतेरे राज्य में होते हैं। क्या सही है और कैसा लगता है? देखिए सरकार का कुछ नहीं जाता है, जो जाता है इंसान का जाता है, सरकार का कुछ नहीं जाता है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे मारा गया, क्या नाम है, जो ये हुई थी दंगा में, जो बिहारी को बहुत मारा गया। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 1-2 साल पहले की बात है। सरकार बैठ कर तमाशा देखी, मार कौन खाया? बेचारा गरीब। मरा कौन? गरीब। गरीब को देखने सरकार तो नहीं आया ना। उसने भाषण में कह दिया कि हमारा हिंदुस्तान भाई कुछ नहीं होना चाहिए। अरे पहले वहाँ जाकर उसे सेवा तो करते या बचाते, तब तो एक बात बनती। तो बिहार क्या करना चाहेंगे जो कि वहाँ पे राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, बट उनकी जो जनता है वो दर दर भटकती है दूसरे राज्यों में? देखो सर, हम एक ही बात कहते हैं, जिस हिसाब से बिहार, यदि एक देश आए ना बिहार, तो बिहार इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 पे है। यदि देखा जाए बिहार तो ना दिल्ली उसके बराबर है ना मुंबई, यदि बिहार देखा जाए तो। लेकिन सर बिहार में ना कोई फैक्ट्री, ना कोई कंपनी, ना कोई रोजगार। 2 ऑप्शन मैंने आपसे बता दिए, एक लेबर जो काम करती है और दूसरा जो पढ़ा लिखा हो, वो भी दरभंगा में कुछ रुपए घूस दो तब उसको नौकरी मिले, वरना ना तो वो ऐसी मुझकी ज़िंदगी जीते। बस इससे हमने खुद सरकारी हॉस्पिटल में गए नौकरी मांगने के लिए। हमारे माताजी जी, हमारे पिताजी एक्सपायर करके एक्सीडेंट में, पढ़े लिखे थे, उनको वहाँ नौकरी करने के लिए समझिए ऐसी कुछ याद वाला 15 या 20 हज़ार रुपये जो मांगे थे उनने, जो हमारे पिता के बिल्कुल नहीं थे।
तो सोचिए क्या रखा है। मतलब ये हाल है हमारा। बिल्कुल है। मधुबनी आज भी मुझे याद है, मधुबनी है, पंडोल थाना, वहीं पे सरकारी हॉस्पिटल है, जस्ट काली जी मंदिर के सामने। बस सर हम तो यही कहेंगे, देखिए जैसे हम यहाँ मेहनत करते हैं, यदि वही चीज़ हमारे बिहार में, हमारे गांव में, हमारे शहर में हो जाए तो हम यहाँ क्यों करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। आज यहाँ पे बतेरा आदमी कहते हैं देख साला बिहारी जाता है या वो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमें भी सुनने में बुरा लगता है कि अगला बंदा भाई हमें ऐसा कहता है, क्यों? क्योंकि हम इनके राज में इसलिए इतना सुनते हैं। यदि अपने राज में होते तो इनको बता दिए होते कि हम बिहारी क्या चीज़ है, बस फ़र्क इतना ही है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, बिहार में जात पात पे वोटिंग होती है, राइट? तो आप भी इसको मानते हैं और आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो? देखिए हम तो एक ही बात जानते हैं, भगवान ने पैदा दिया है इंसान को, ना मैं हिंदू मानता हूँ ना मुस्लिम मानता हूँ, मैं खुद एक हिंदुस्तान हूँ, जात का मंडल हूँ। मैंने खुद यहाँ लव मैरिज कर रखे हैं, झूठ आपसे क्यों कहूँ, ना मैंने कोई जात देखी ना बात देखी। हाँ, तो अगर वोटिंग करनी हो तो आप जात पात पे हम इतना समझते हैं कि आप इंसान, हम भी एक इंसान, हम इतना समझते हैं, हम जात पात नहीं देखते हैं। हम छोटे से भी इंसान के साथ खाना खाते हैं, बड़े से, क्योंकि हम गरीब हैं, हम उसी के साथ खा सकते हैं जो हमारे लेवल का होगा। बहुत दूर के आप मीडिया वाले बहुत दूर की बात करते हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम आपके साथ बैठे खाना खाएंगे, क्योंकि आप हमारे। थैंक यू दोस्त, और आपकी बातों को हम बिहार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा।